नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर की निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। दोस्तों, हम हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये हमारी ओपन होती है 25,694 के लेवल पर। और उसके बाद में ये लो बनाता है 25,645 का। और जाके क्लोज करता है ये 25,760 या 63 के लेवल के आसपास। और अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर हमें यहाँ पर कुछ ओपन मिलता है तो मैंने आपको एक प्रोबेबिलिटी बताई थी कि अगर यहाँ ओपन होके और ऊपर की तरफ जाके जो है ये जो हमारे वीकली चार्ट पर जो शूटिंग स्टार बनी थी उसका लो था 25,715 का 18 का। उस लो के ऊपर ये इसने क्लोज कर दिया और शूटिंग स्टार को जो है एक्टिवेट नहीं होने दिया। ये शूटिंग स्टार का जो एक्टिवेशन था वो अभी भी हमारा यहाँ पेंडिंग चल रहा है। तो इतनी सटीक एनालिसिस मैंने आपको करके दी, इसके लिए बस मैं आप लोगों से 3 रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है वो पूरा देखें एकदम, ताकि आपको जो एनालिसिस का एक एक पॉइंट समझ में आ जाए और आप इसको कल यूज कर सके मार्केट में। दूसरा है, आप प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो हमारा जो तीसरा रिक्वेस्ट है आपसे वो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ें और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए लर्निंग वीडियोस बना सकूं, जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग में आपको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, हम आगे की एनालिसिस के लिए चलते हैं निफ्टी भाई साहब के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और दोस्तों, हम यहाँ आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। हम आ चुके हैं दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आज हमें कैंडल दिया, आज वीक का फर्स्ट डे था और जो ये कैंडल हमें दिखाई दे रही है ये एक स्पिनिंग टॉप है। ये ग्रीन कलर का एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं इसको। एक घूमता हुआ लट्टू, जो उसको एक घूमते हुए लट्टू की तरह ये दिखाई देता है, इसको हम स्पिनिंग टॉप मिलते हैं। ग्रीन कलर का बना हुआ है ये। और ये जो है इसने शूटिंग स्टार का एक एक्टिवेशन को रोक दिया है। वीकली चार्ट पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अभी ये ऊपर क्लोज कर दिया है। और यहाँ हम अब जो है अभी हमें वीकली चार्ट पर इनडिसाइसिव जो है मूव दिखाई दे हमें दे रहा है। आगे के लिए हमें यहाँ पर कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पा रही है। तो अब हम चलते हैं एक बार फिर से डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और यहाँ आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली निफ्टी भाई साहब ने क्या करने की कोशिश की है। देखिए, हम दोस्तों आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कल मैंने कैसे बताया था और आज किस तरीके से कैंडल बनी है। अब देखिए, यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। कि पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि ये यहीं पर कहीं आसपास ओपन हो जाए, थोड़ा सा स्लाइट गैप डाउन टू फ्लैट ओपन होके, और जो है हमारा ये वापस इस ट्रेंड लाइन के लेवल को टेस्ट करने के लिए एक बार जा सकता है। कि जो लेवल हमारा कल के लिए निकल के आता है 25,950 के आसपास का लेवल ये हमारा आता है। तो यहाँ से एक जो है हमें एक ग्रीन कलर कलर की जो कैंडल है ये यहाँ से बनती हुई दिखाई दे सकती है। इस तरह की कोई कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है आपको। और जो कि इसकी क्लोजिंग के आसपास, यहाँ इसकी क्लोजिंग के आसपास क्लोज करके यहाँ पर मॉर्निंग स्टार टाइप की एक मॉर्निंग स्टार जो है यहाँ पर ये बनाने की कोशिश कर सकता है, ताकि ये बायर्स को ट्रैप कर सके, बायर्स को ऐसा इंडिकेट कर सके कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और वहां से ये नीचे की तरफ गिरा के उनके स्टॉप लॉस को हंट कर सके। तो दोस्तों, दूसरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो है, जैसे कि मान लीजिए कि जो है हमारे निफ्टी भाई साहब जो ये क्लोजिंग है ये यहीं इसी के आसपास यहाँ ओपन होके और एकदम फटाफट 20-25 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल को टच करके और फिर नीचे की तरफ आके और वापस से यहाँ पर आके जो है, या तो हो सकता है कि शूटिंग स्टार के लो के आसपास या इसके नीचे भी आके क्लोज कर दें और शूटिंग स्टार को एक्टिवेट कर दे। इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी है हमें कल बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो मैंने आपको डेली चार्ट पर जो है क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है वो मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों, अब हम चलते हैं निफ्टी भाई साहब के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और वहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो है हमारे भाई साहब ने जो मूव जो किया है, कुछ कुछ पैटर्न्स वगैरह बनाए हैं या नहीं बनाए हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम अपने नेक्स्ट डे के ट्रेड प्लान को भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट डे किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पर हमें दिखाई दे रहा है कि निफ्टी भाई साहब ने इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश आज की है, जो कि लेवल आता है 25,800 का। इस लेवल पर हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस लिया और ये जो एरिया है ये पूरा एरिया ही एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर आज एक्ट किया है। इस लेवल के ऊपर जो है निफ्टी भाई साहब बाद में जो है पूरे दिन जा नहीं पाए हैं। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस का लेवल बना है। या और
जो है निफ्टी भाई साहब आज जैसे कि डेली चार्ट पर हम देख चुके हैं कि नीचे ओपन होके और ऊपर की तरफ जो है हमारे वीकली चार्ट के शूटिंग स्टार को इन्होंने एक्टिवेट नहीं होने दिया है। तो अब हम कल जो है किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और एक चीज और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है निफ्टी भाई साहब एक ट्रेंड लाइन बनाकर उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है। तो एक तरह से यहाँ पर ये जो हम अगर बात करें तो ये लाइन और ये लाइन मिलाकर एक ट्राइंगल पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ये क्योंकि असेंडिंग है लाइन, तो यहाँ पर एक बार ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ही यहाँ पर हमें दिखाई देती है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बिना देर किए बताता हूं कि कल आप किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। देखिए, तो अगर दोस्तों अगर यहाँ पर आपको मार्केट मिलता है, मान लीजिए कि मार्केट की ओपनिंग यहीं कहीं होती है, आसपास फ्लैट ओपन होती है और यहीं आपको मार्केट मिलता है, और ये जो लो है, ये लो है 25,725 का, जो लो है हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इस लो को ब्रेक नीचे की तरफ ना करें हमारे निफ्टी भाई साहब, और यहाँ से जो है कुछ 15-20 मिनट 25 मिनट का रेंज बनाने के बाद में अगर 800 के लेवल 25,800 के लेवल को अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ आप रिट्रेसमेंट होने दीजिए, रिट्रेसमेंट पर सी प्लान कीजिए, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ से पहला टारगेट आपका होगा ये 850 के लेवल के 25,860 के लेवल के आसपास होगा आपका पहला टारगेट। और जो दूसरा टारगेट है वो आप 25,950 तक का टारगेट भी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अपने ट्रेड को एग्जिट क्विक कीजिएगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है और यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से रिवर्सल भी ले सकता है। दूसरी कंडीशन कॉल लेने की आपकी, अगर मान लीजिए कि 850-60 के लेवल के आसपास काफी देर 15-20 मिनट रेंज बनाने के बाद में अगर ऊपर ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आप रिट्रेसमेंट के ऊपर सी प्लान कर सकते हैं। आपका टारगेट नेक्स्ट 25,950 तक के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं, और आपको अपने ट्रेड को एग्जिट करने में काफी क्विक होना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि पी की साइड में हम कहाँ एंट्री कर सकते हैं। देखिए, अभी कल के लिए जब तक आपको मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास ना मिले तब तक आप पी के बारे में मत सोचिएगा। यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है आपको, तो यहाँ अगर आपको कोई नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिलता है तो अब यहाँ पर अपना एक पी प्लान कर सकते हैं ट्रेसमेंट के ऊपर और छोटे से रिस्क के साथ में। और उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट आप यहाँ पर 25,880 का टारगेट यहाँ पर आप ले सकते हैं। जो दूसरा टारगेट आपको मिलेगा वो 25,800 के आसपास का मिलेगा, और जो तीसरा टारगेट मिलेगा 25,750 के आसपास का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। गिरावट अगर यहाँ से आती है तो थोड़ी तेज आएगी, तो आप जो है अपने टारगेट को, अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पर, और मान लीजिए कि जो निफ्टी भाई साहब है वो इसी जगह पर रेंज बनाकर अगर नीचे ब्रेक करते हैं तो रहने, जब तक ये जब तक ये इस लो के नीचे की तरफ ना जाए। अब हमारा जो 25,670 का जो हमारा लाइफ प्रीवियस स्विंग हाई था, ये हमारा एक सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये जो सपोर्ट है वो इस लो पर हमारा आ गया है। ये लो हमारा लगभग 25,645 के आसपास का आता है। तो आप जो है इस लेवल पर नजर बना के रखिएगा कि अगर इस लेवल से आपको कोई पॉजिटिव सिनेरियो मिलता है तो भी यहाँ से आप जो है सी भी प्लान कर सकते हैं। आपके जो टारगेट होंगे नेक्स्ट वो आपके 25,700, 25,750, 800 और 880 तक के लेवल के लिए आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट और प्यार हमें दीजिए। आपसे मिलते हैं कल दोबारा से नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।